हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी से संबंधित 100 प्रश्न लेकर आई हूँ। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की, राजेंद्र यादव की, कमलेश्वर की या अज्ञेय की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजेंद्र यादव की है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र के रचयिता इनमें से कौन है? सूरदास, ध्रुवदास, रहीम या नरोत्तम दास? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नरोत्तम दास है। अगला प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या प्रेमचंद? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी निराला है। अगला प्रश्न, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास की, जयशंकर प्रसाद की, गोविंद वल्लभ पंत की या लक्ष्मी नारायण लाल की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? उसने फल खा लिए थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली कौध उठी या कल वे आने वाले थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा? प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक या प्रत्ययधन एक? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होगा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4 या 2? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 3 हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषक किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या संकर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कृषक तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है, काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? घनानंद की, भूषण की, सेनापति की या रसखान की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी काव्य कल्पद्रुम सेनापति की रचना है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, आत्मकथा, रेखा चित्र या व्यंग्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रेखा चित्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? बाल मुकुंद गुप्त ने, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या हास्य रस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प कौन सा है? भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या राजनीतिक समस्या? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी राजनीतिक समस्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? भौजी, जोरू, भौजाई या भातृजाया? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भातृजाया है। अगला प्रश्न, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? निर्वाण, दशा, चाल या गति? मोक्ष का पर्यायवाची शब्द निर्वाण है। अगला प्रश्न है, पाली किस धर्म की भाषा है? वैदिक धर्म की, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की या सिख धर्म की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 बरस लव कुकर जीवे अरु 13 लव जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार? किस विधा की रचना है? सोहर, कजली, आल्हा या बिरहा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आल्हा है। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? मोहन राकेश ने, जयशंकर प्रसाद ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या सुरेंद्र वर्मा ने?
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। अगला प्रश्न, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, प्रथम पद, दोनों पद या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रुक्मिणी मंगल या बरवे रामायण? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रुक्मिणी मंगल तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है? श्रेणी, कतार, श्रृंखला या पंक्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कतार है। अगला प्रश्न, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो के लिए एक शब्द है? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या विद्रोही? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, देशद्रोही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, मैथिली शरण गुप्त का या भारतेंदु हरिश्चंद्र का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? केशवदास, तुलसीदास, लालदास या अग्रदास? हनुमान बाहु के रचयिता तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि के हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? रहीम के लिए, रसखान के लिए, जायसी के लिए या मुल्ला दाऊद के लिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रसखान के लिए कही हैं। अगला प्रश्न है, बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं? राधा कृष्ण दास, शिव प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या राधा चरण गोस्वामी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राधा चरण गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? मीराबाई को, नंददास को, रसखान को या सूरदास को? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस रसखान को सुनाया था। अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रज्जब, दादू दयाल, श्रीचंद या मलुकदास? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रीचंद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? गोप, सेनापति, ग्वाल कवि या द्विजदेव? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गोप हैं। अगला प्रश्न, दुख सबको मांझता है यह पंक्ति किस कवि की है? नरेश मेहता की, धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की या गिरजा कुमार माथुर की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अज्ञेय की पंक्ति हैं। अगला प्रश्न है, रेणु जी का वास्तविक उदय 1954 में किस उपन्यास से हुआ था? मैला अंचल से, परिकथा से, दीर्घ तपा से या जुलूस से? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मैला अंचल से हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर नागेंद्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, छाती पर मूंग डालना मुहावरा का अर्थ है? कठिन काम करना, कर्जा वसूल करना, बात बात पर लड़ना या पास रहकर दुख देना? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पास रहकर दुख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ है? बहुत चतुर व्यापारी बनना, मनमानी करना, दोहरा लाभ होना या नकली वस्तु देना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दोहरा लाभ होना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजीर शब्द का अर्थ है? जरावस्था, आंगन, वार्धक्य या युवा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आंगन है। अगला प्रश्न, कनक छरिसी कामिनी काहे को कटिछीन उपयुक्त पंक्ति किस कवि की है? बोधा की, शेख रंगरेजिन की, रसलीन की या आलम की? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, आलम की हैं। अगला प्रश्न,
ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें वाक्य का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न, गोद में छोरा नगर में ढिढोरा लोकोक्ति का सही अर्थ है? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना या छोटे बालक की प्रशंसा करना? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पास की वस्तु को दूर जाकर ढूंढना है। अगला प्रश्न, कंधा का तत्सम शब्द है स्कंध, स्कंध, कछु या कंधु? कंधा का तत्सम शब्द स्कंध है। अगला प्रश्न, कान पर जू न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ है? कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के पास धीरे से कहना, बिल्कुल ध्यान न देना या कान के जू बालों तक जाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल ध्यान न देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद के, शुद्धाद्वैतवाद के, द्वैतवाद के या विशिष्टाद्वैतवाद के? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विशिष्टाद्वैतवाद है। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक या यथार्थवादी? इरावती ऐतिहासिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, किस बोली में कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है? कन्नौजी, अवधी, बुंदेली या मेवाती? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अवधी है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं या संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यह सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? यशपाल, मोहन राकेश, जैनेन्द्र या इलाचंद जोशी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न, मादा कैटस नाटक किसने लिखा है? रांगी राघव ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने या जयशंकर प्रसाद ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निखिल मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान या कसब? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब है। अगला प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, बच्चन सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद जैन की, उपेंद्र नाथ अस्क की, धर्मवीर भारती की या इलाचंद जोशी की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या शिव सिंह सेंगर ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका अर्थ ऐतराज है? विघ्न, संकट, विपत्ति या आपत्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आपत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, रौद्र रस में या भयानक रस में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार रस में होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? भक्ति रस, शांत रस, वत्सल रस या करुण रस? हिंदी साहित्य का नौवां रस शांत रस है। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन हैं च, छ, ज, छ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ या य, र, ल, व? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? भिखारी दास, केशव दास, चिंतामणि या मतिराम? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशव दास है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राम कुमार वर्मा ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न है,
हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामाशंकर शुक्ल ने या आचार्य चतुर्सेन ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला प्रश्न, अवधि शिला का ऊपर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या बरवय? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बरवय है। अगला प्रश्न, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है? अर्जुन, दुर्योधन, नकुल या कर्ण? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पतवार का पर्यायवाची कर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लुंठित ध्वनि है? र, झ, स या य? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए र लुंठित ध्वनि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बर्तन, फूल, बुद्धि या दिल्ली? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या मिश्री मीठा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दही खट्टा है शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का या बच्चन सिंह का? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, महावीर स्वामी, शंकराचार्य या मध्वाचार्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शंकराचार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद ने, मुक्तिबोध ने, नागार्जुन ने या अज्ञेय ने? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? पद्मावत का, अनुराग बांसुरी का, रामचरितमानस का या रामचंद्रिका का? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचरितमानस का संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? भूतयोगी, सठकोप, परकाल या लुइप्पा? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी लुइप्पा आलवार भक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा किस भाषा में रचित प्रेमाख्यानक हैं? अवधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थानी भाषा में रचित हैं। अगला प्रश्न है, किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या हरियाणवी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अवधी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? भिखारी दस, माता प्रसाद गुप्त, गणपत चंद्र गुप्त या भागीरथ मिश्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गणपत चंद्र गुप्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपमंजरी के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या नारायण दास? रूपमंजरी के रचयिता नंददास हैं। अगला प्रश्न, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ओज गुण हैं। अगला प्रश्न, चंद्रमौली में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष? चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास हैं। अगला प्रश्न, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण या आनंद कादम्बनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आनंद कादम्बनी है। अगला प्रश्न, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, इंशाअल्लाह खां को या सदा सुखलाल नियाज को? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लल्लू लाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द देशज नहीं है? ढिबरी, पगड़ी, थैला या पुष्कर? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पुष्कर हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं? बैंक, मर्म,
मुँह या प्रलाप। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मुँह तद्भव शब्द हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन जायसी या सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी जायसी छायावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न, सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्पप्राण। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। अगला प्रश्न, क ख ग फ में से कौन सा उर्दू से लिया गया है? क, ग, फ या ख। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ख उर्दू से लिया गया है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अकारांत, अंतस्थ या आयोगवाह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अकारांत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद में, पंत में, महादेवी वर्मा में या निराला में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास परिहारी, राघवानंद, रामानंद या नाभादास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कृष्णदास परिहारी है। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? अरस्तु, प्लेटो, क्रोचे या इलियट। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी क्रोचे हैं। अगला प्रश्न, गुलकी बन्नू कहानी के लेखक कौन हैं? त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या कुंवर नारायण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? चंद्रकिशोर जायसवाल, रामाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। अगला प्रश्न, रामायण महानाटक के रचयिता कौन हैं? हृदयराम, रामानंद, प्राणचंद चौहान या केशव दास। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, अवधी, पाली या ब्रज। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या उपयुक्त सभी गलत हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वहाँ कौन सा अलंकार है? उपमेयोपमा, व्यतिरेक, अनन्वय या पूर्वोपमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अनन्वय अलंकार हैं। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका का विषय क्या है? देव स्तुति, योग भावना, ज्ञान प्राप्ति का साधन या आध्यात्मिक जीवन। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए देव स्तुति है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल पान की बेगम एक कैसी कहानी है? आंचलिक, चंचलिक, चंचल या कंचन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लाल पान की बेगम आंचलिक कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना पुरुष के रचयिता कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, मुक्तिबोध या निराला। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रार्थना पुरुष के रचयिता नरेश मेहता हैं। अगला प्रश्न, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास हैं। अगला प्रश्न, शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं वह पहाड़ मानो काजर के ढोए का। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव की, सेनापति की, मतिराम की या चिंतामणि की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सेनापति की हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? गीतिका, लहर, कामायनी या झरना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गीतिका जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आशा है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।